नमस्कार। चलिए आज चलते हैं इतिहास के एक सबसे बड़े अनसुलझे मामले की तह तक। ये कहानी है मोहनजोदड़ो शहर के रहस्यमयी अंत की। एक ऐसी पहेली जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोच कर देखिए, एक फलता फूलता जीता जागता शहर, लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं और फिर अचानक एक ही पल में सब कुछ थम सा जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। यही वो सवाल है जो हजारों सालों से उन खंडरों में गूंज रहा है और आज हम मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए इस रहस्य में और गहराई से उतरते हैं। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है उस जगह से जहां 1920 के दशक में पहली बार इस खोई हुई सभ्यता के सबूत मिले। और यकीन मानिए, जो कुछ वहां मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई शुरू की तो उन्हें शहर की सड़कों पर इधर उधर बिखरे हुए मानव कंकाल मिले। ये कोई कब्रिस्तान नहीं था, ये थी शहर की सड़कें जहां लोग रहते थे, चलते फिरते थे। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? इन कंकालों की हालत। कुछ कंकाल तो ऐसे मिले मानो वो सड़क पर चल रहे थे और बस चलते चलते ही अचानक गिरकर मर गए। घरों के अंदर भी बचाव की या भागने की कोई कोशिश का एक भी निशान नहीं था। और जो बात इस रहस्य को और भी ज्यादा उलझा देती है वो ये है कि वहां किसी भी तरह की लड़ाई का कोई सबूत नहीं मिला, ना कोई हथियार, ना कंकालों पर चोट का कोई निशान। तो फिर आखिर हुआ क्या था? इस सवाल पर वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मोहनजोदड़ो कोई मामूली शहर नहीं था। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो आज से लगभग 4,500 साल पहले अपने वक्त से कहीं कहीं आगे थी। जरा देखिए तो, पक्की ईंटों से बने हुए घर, एक शानदार ड्रेनेज सिस्टम जो आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती है, एक बहुत बड़ा पब्लिक स्विमिंग पूल और एकदम सीधी प्लान्ड सड़कें। ये एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस्ड शहरी सभ्यता थी। तो एक तरफ तो इतनी मॉडर्न सिविलाइजेशन और दूसरी तरफ उसका इतना अचानक और रहस्यमयी अंत। अब हम उन सबूतों पर नजर डालेंगे जो इस केस को सुलझाने की जगह और ज्यादा उलझा देते हैं। ये इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, सबसे बड़ा विरोधाभास। मोहनजोदाड़ो में ना तो कोई राजमहल मिला, ना किसी राजा की मूर्ति और ना ही कोई हथियारों का जखीरा। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना ऑर्गेनाइज्ड शहर बिना किसी राजा या सेना के आखिर चल कैसे रहा था? और फिर जांच में एक ऐसा सुराग हाथ लगा जिसने सबको सचमुच हैरान कर दिया। पता चला कि कुछ कंकालों में सामान्य से कहीं ज्यादा रेडिएशन यानी विकिरण मौजूद था और इस एक खोज ने कई नई और चौंकाने वाली थियोरीज को जन्म दे दिया। तो चलिए अब उन मुख्य साइंटिफिक थ्योरीज पर एक नजर डालते हैं जो ये समझाने की कोशिश करती हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। कह सकते हैं कि ये हमारी जांच के मुख्य संदिग्ध है। सबसे पहली थ्योरी है भयंकर बाढ़ की, क्योंकि ये शहर सिंधु नदी के किनारे ही तो बसा था। लेकिन सवाल ये है कि अगर बाढ़ आई तो लोगों ने तैयारी क्यों नहीं की? दूसरी थ्योरी है एक बड़े भूकंप की। ये मुमकिन है, लेकिन ये कंकालों की अजीब हालत और रेडिएशन की बात को नहीं समझा पाती। और तीसरी थ्योरी है जहरीली गैस की, जो शायद जमीन से निकली हो। ये अचानक मौत की वजह तो हो सकती है, लेकिन इसका कोई ठोस जियोलॉजिकल प्रूफ आज तक नहीं मिला है। कुछ जानकार पुराने ग्रंथों की तरफ भी इशारा करते हैं, जिनमें अचानक से नष्ट हो जाने वाले शहरों का जिक्र मिलता है। हो सकता है ये मोहनजोदाड़ो जैसी ही किसी घटना के बारे में हो, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है। इसका कोई पक्का सबूत नहीं है जो इन ग्रंथों को सीधे इस शहर से जोड़ सके। और बस यहीं आकर सारी थ्योरीज रुक जाती हैं। इतनी जांच और इतने सिद्धांतों के बाद भी ये मामला आज तक अनसुलझा है। हम सबूतों के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, पर पूरी तस्वीर अभी भी धुंधली है। मोहनजोदाड़ो की कहानी हमें इतिहास का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि कोई भी सभ्यता, चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, वो कुदरत और वक्त के आगे हमेशा असहाय ही रहती है। और अंत में मोहनजोदड़ो के खंडहर आज भी खामोशी से शायद यही एक सवाल पूछ रहे हैं, हमारे साथ आखिर हुआ क्या था? एक ऐसा सवाल जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम अपने इतिहास के हर रहस्य को कभी पूरी तरह जान भी पाएंगे?